इस क्लास में हम लोग केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए पीटी में हो या मेंस में हो, दोनों में किस तरह के फैक्ट्स और कंसेप्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। इस क्लास के बाद हम दोनों तरह के एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट KBLP, ठीक है। हम लोग आते हैं इसमें KBLP में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में ये इसलिए आया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर 25 दिसंबर को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, ठीक है। लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट। अब ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इसका जो बजट का जो अमाउंट है, इसका जो कॉस्टिंग अभी एस्टिमेट किया गया है वो 44,605 करोड़ रुपया किया गया है। ये 2021-22 के प्राइस पर है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये केन बेतवा प्रोजेक्ट पहली बार कब कंसेप्चुअलाइज किया गया था। तो केन बेतवा लिंक जो है ये 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान यानी कि NPP में ये पहली बार किया गया था। और इसमें क्या है कि जो भी वाटर सरप्लस रिजर्वायर या रिवर होंगे, उनसे जो वाटर डिफिशियंट जो रिजर्वायर या रिवर होंगे, उनमें वाटर को ट्रांसफर करना। तो ये इसका जो व्यू था और विजन था, ठीक है। ये उस समय 1980 में इसको किया गया। इसके बाद 1995 में इस पर जो है एक काम हुआ। KBLP जो आज हम ये KBLP देख रहे हैं, ये उसी समय 1995 में KBLP का गठन हुआ और उस समय से ये काम इस पर चल रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 25 अगस्त 2005 को इसका जो है पहली बार MP यूनियन गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो है एक MOU साइन होता है। और वो MOU साइन इसलिए होता है ताकि दोनों के बीच में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए, जिसको कि हम लोग DPR कहते हैं, ठीक है। तो DPR के लिए हम ये जो है कब हम बोले 25 अगस्त 2005 को, ठीक है। ये किसके लिए बना? DPR के लिए बना। और किसके किसके बीच में बना? ये यूनियन गवर्नमेंट MP और यूपी के बीच में बना, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज शुरू हुआ DPR के माध्यम से। फिर जो DPR बना, उस DPR को इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्च 2021 में फिर से एक MOU साइन होता है इन्हीं तीनों के बीच में। क्यों? टू इम्प्लीमेंट द DPR, ठीक है। और इसी साल मतलब 2021 में ही ये दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव। किसको? KBLP को, KBLP एवं उसके DPR को, ठीक है। अब जो है काम शुरू होने का एकदम रास्ता साफ हो गया दिसंबर 2021 में, ठीक है। अब यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि 25 दिसंबर को इसका जो है ये शिलान्यास भी हो गया। अब ये देखना है कि केन बेतवा, ये दो नदियां हैं, ये कहाँ पर हैं और इससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं। तो देखिए, केन जो रिवर है, केन रिवर जो है, ये बुंदेलखंड रीजन में है। एक्चुअली बुंदेलखंड रीजन जो है वो नॉर्दर्न MP, ठीक है, नॉर्दर्न MP और सदर्न यूपी, ये इसके मतलब जिलों को मिलाकर ये बनता है।
तो इससे ये बुंदेलखंड बनता है, ठीक है। अब बुंदेलखंड में जो है आप देखेंगे कि जो इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं और सदर्न यूपी के 4 जिले हैं, तो कुल मिलाकर जो है 14 जिले इसमें आते हैं। तो केन रिवर के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे वो एक्चुअली यमुना की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। और ये एमपी के कटनी जिला से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो लेफ्ट बैंक से ये हैं और राइट बैंक से ये हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको देख लेंगे। अब बेतवा रिवर जो है ये भी यमुना का ट्राइब्यूटरी है और इसका ओरिजिन भी मध्य प्रदेश में होता है। ये विंध्य रेंज जो है होशंगाबाद में यहाँ से होता है। ये एमपी और ये यूपी से ये बहती है। इसका 427 किलोमीटर था और इसका जो है टोटल लेंथ 590 किलोमीटर है। तो इस तरह से एक्चुअली ये जो 1980 में जो कंसेप्चुअलाइज किया गया था और 1995 में जो इसका एक केबीएलपी बना, ये इसी कंसेप्ट पर था कि बेतवा जो है ये वाटर सरप्लस है, ठीक है, वाटर सरप्लस है। और जो केन है ये वाटर डिफिशियंट है। तो इसमें से केन बेतवा में से केन में वाटर भेजना है। अब आइए हम लोग आते हैं ये पहले पर। आप देख रहे हैं कि ये बेतवा है, ये केन है। अब इसके बीच में ये जो है बेतवा से केन की ओर ये पानी को भेजना है। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे ये चीज हमको देखना होगा। तो इसके कंपोनेंट्स होंगे एक तो दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, एक तो होगा कि दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक पानी भेजने के लिए एक कैनाल बनेगा। तो नंबर 1 कैनाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। कैनाल में पानी जा सके उसके लिए, और मतलब एक समय समय पर स्टोर भी किया जा सके और जरूरत के अनुसार खोला या बंद किया जा सके, तो उसके लिए डैम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा इससे क्या फायदा होगा हमको, एक तो फायदा होगा इरिगेशन का फायदा होगा, ठीक है। चौथा क्या फायदा होगा, हमको पावर प्रोडक्शन एनर्जी जो है ये मिलेगा। अब ये देखना है कि जो कैनाल है, ये कैनाल जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 221 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 221 किलोमीटर का कैनाल बनेगा। उसके अलावा अगर हमको देखना है तो इसमें जो ये बना है, ये जो जो डैम बनेगा, ये डैम भी दो दो स्टेज में बनेगा। एक तो दौधन डैम है, ठीक है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके बीच में बनेगा। ये एक्चुअली 77 मीटर हाइट है इसका, ठीक है। और 2.13 किलोमीटर इसका लंबाई है, लेंथ। इसमें जो है 2853 मिलियन क्यूबिक मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी इसको स्टोर यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर डैम के बारे में हो गया। इरिगेशन जो है, आप इरिगेशन के बारे में समझ लीजिए कि हमने बताया कि एमपी के एमपी के 10 जिले और यूपी के 4 जिले, ये 14 जिले मिलाकर एमपी के जो है 8.11 लाख हेक्टेयर और यूपी का 2.51 लाख हेक्टेयर। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 10.62 लाख हेक्टेयर। इतने एरिया में इरिगेशन होगा, यानी कि ये जो आपका इरिगेशन है वो 10.62 लाख हेक्टेयर में होगा। पावर प्रोडक्शन जो है ये देखिए 103 मेगावाट जो है ये मिलेगा आपको हाइडल से, ठीक है। और 27 मेगावाट जो है ये मिलेगा आपको सोलर एनर्जी से। तो इस तरह से जो है इससे पावर, और 62 लाख
पीपल को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। तो ये सारे फायदे हैं इससे, जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट से। लेकिन कुछ घाटा भी है। अब घाटा क्या है? 221 किलोमीटर का कैनाल बनेगा, तो उसमें करीब करीब, उसमें एक अनुमान के अनुसार 2 से 3 मिलियन ट्रीज जो हैं वो काटे जाएंगे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन इसका होगा। तो एक इकोलॉजिकल हम लोग को लॉस होगा। जो आज हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, और ये मामूली नहीं है, 20-30 लाख ये पेड़ हैं, तो ये एक हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगा। ऊपर से जो डैम बनेगा, जो दौधन जो 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 डैम है, ये दौधन डैम में आप देख रहे हैं कि जो पानी स्टोर होगा, तो पानी स्टोर और थोड़ा मोड़ा नहीं है, ये 2853 ये मिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये रहेगा। अब इतना पानी जब अर्थ के क्रस्ट पर ये पूरा ये रहेगा, तो जाहिर है कि इस पे भार देगा। तो ये जो हमारे टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, इस पर असर पड़ेगा। और क्या होगा? तो इससे जो है ये अर्थक्वेक्स जो है वो आने की संभावना है। पूरा जो एरिया है उसमें जो भी काम चलेगा, मछली का पालन भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वनों की कटाई के कारण क्षेत्र में जो समस्या आएगी, जो पारिस्थितिक नुकसान जो पहुंचेगा, उससे भी ये है करीब करीब 10 गांव को का विस्थापन होगा, यानी कि लोगों को अपने गांव, मतलब वो गांव डूब जाएंगे पानी में। तो इस तरह से ये घाटा भी है। तो सब कुछ देखना है, विकास भी देखना है, और जो अ, हमारे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो क्लाइमेट है, उस पर भी देखना है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि केन जो केबीएलपी जो केन बेतवा लीग प्रोजेक्ट है, उसमें क्यों चर्चा में रहा, हम एक दो तो देखे। इसका जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिए कि ये कब कंसेप्चुअलाइज किया था और कैसे कैसे ये बढ़ा। इसके बाद में इससे फायदे देख लिए कि फायदे क्या है, और उसके बाद में इसका जो एक मूल्यांकन जो है और जो हानि है, तो वो भी हमने देखा। तो इस तरह से एक कंप्लीट चर्चा जो है ये हुआ, और इस पर हम लोगों ने फैक्चुअल भी देखा। और आप देखेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये दिया हुआ रहेगा, तो ये डाउनलोड करके आप इसमें देख लेंगे कि जो भी डेटा है उस पर जो है, उस डेटा पर काफी सवाल पूछे जाएंगे, और इन डेटा का इस्तेमाल आप मेंस के एग्जाम में भी कर सकते हैं। थैंक यू।